आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है अपना एमपी का। एमपी में पुलिस का इकबाल कम होता जा रहा है। मध्य प्रदेश से अपराध की 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। बुरहानपुर में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां वन कर्मियों पर ही लड़की से रेप का आरोप लगा है। तो हरदा में भी नाबालिग से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है, यहां आरोपी फरार है। तो ग्वालियर में दिन दहाड़े कॉलेज की छात्रा को किडनैप कर लिया गया और पुलिस के हाथ अब तक खाली है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बता रही है कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपराधी बेलगाम है। ग्वालियर की बात करें तो जहां बीए की छात्रा को बस स्टैंड से किडनैप कर लिया गया। बाइक से आए 2 नकाबपोशों पर किडनैपिंग का आरोप है। तो वहीं एसपी के मुताबिक आरोपियों में से एक भिंड का रहने वाला बताया जा रहा है। छात्रा के परिवार के साथ विवाद हुआ था। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा भिंड से ग्वालियर रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने बस से आई थी, तभी अपहरणकर्ताओं ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ नजर आ रहा है किस तरह से बाइक पर आए 2 नकाबपोश एक छात्रा को यहां दिन दहाड़े देखिए जबरन उसको बाइक पर बैठाते हैं और फिर वहां से बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े हुई किडनैपिंग से सनसनी मची हुई है। जैसे ही आए यहाँ पर बस स्टैंड पे, उस टाइम पे ये मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए और लड़की को ले गए साथ में। 2 फुटेज हैं, उसमें एक में लड़की को उठा के ले जाते दिख रहे हैं, मतलब उठा के बैठालते हुए दिख रहे हैं। तो हम प्रकरण पंजीबद्ध किया है अपहरण का, उसकी तलाश कर रहे हैं। अभी ये भी पता लगा है कि कोई भिंड के ही गाँव का उनका कोई लड़का है जो कुछ दिनों पहले भी कुछ इस तरह की घटना की, तो वो मेन संदेही है। तो उसके बारे में सारी पता कर रहे हैं। वहाँ भी हमने पार्टी भेजी है भिंड भी, और बाकी जगह भी हम सर्चिंग करा रहे हैं ताकि इनको जल्दी पकड़ा जाए। और अब ये फुटेज सामने आ गई है। पुलिस का दावा है जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, दिन दहाड़े जिस तरीके से लड़की को किडनैप किया गया, पुलिस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही वहां जो तमाम और लोग मौजूद थे उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में जो घटना हुई है आज सुबह करीब 8:30 से 8:45 के बीच का पूरा ये वारदात था। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबंदी चौराहे के जस्ट पास की ये घटना है, बस स्टैंड के सामने की। और जब ये छात्रा का अपहरण हुआ तो बड़ी तादाद में आसपास लोग भी थे। आनंद फानन में जो बाइक से अपहरणकर्ता आए थे उन्होंने छात्रा को बाइक पे बिठाया और उसके बाद वो वहां से उसको लेकर फरार हो गए। सवाल ये भी है कि कई लोग आसपास थे, उन्होंने बीच बचाव क्यों नहीं किया, छात्रा को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इसके साथ ही ये भी है कि आखिरकार ये जो वारदात करने के लिए आए थे, चूंकि छात्रा भी भिंड की रहने वाली है और जो पुलिस की थ्योरी में सामने आया उसमें एक संदिग्ध जो है वो भी भिंड का ही रहने वाला है। तो ये साफ था कि ये छात्रा के अपहरण से पहले रेकी हुई थी। तो जो पुलिस की जांच में सामने आया है, एसपी का ये कहना है कि भिंड में छात्रा और जो संदिग्ध है वो भी संभवतः इन्हीं के गांव का रहने वाला है। और पहले भी एक बार एक घटना हो चुकी है जिसमें छात्रा के परिजनों के द्वारा इस संदिग्ध के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो पुलिस को आशंका है कि वही संदिग्ध जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी वही इस अपहरण की घटना में शामिल है। तो क्या कहानी है उसको जानने के लिए पुलिस अब छात्रा को बरामद करने के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी करने के साथ ही भिंड सहित अन्य इलाकों में जो संदिग्ध है उसके ठिकाने पर पार्टियां भेजी गई है। कुछ लोगों से भिंड में पूछताछ भी कर रही है। ग्वालियर पुलिस का कहना है कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है ताकि अपराधियों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी